हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने चैनल कौशल सर मैथ में स्वागत है। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम लोग अभी जो मैट्रिक की परीक्षा हो रही है उसका मैथ का ऑब्जेक्टिव का हम लोग सॉल्यूशन देखने वाले हैं। अतः आप वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। जैसा कि पता होगा, क्लास 10th में 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो हमारा यहाँ पर पहला सवाल है, 120 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो हमको 120 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर 120 का एलसीएम निकाल लिया। तो कहता है 120 का कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो ये हमारा अभाज्य गुणनखंड है, इसका संख्या पूछा जा रहा है। तो 1 2 3 4 5 कुल संख्या कितने हुआ, 5। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 है, 5 तथा 0 का एचसीएफ कितना होगा। तो 5 तथा 0 का एचसीएफ हमारा कितना होता है, 0। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। कहता है निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है। यह पूछा जा रहा है कि अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय संख्या है। तो हम जानते हैं 64 का वर्गमूल होता है 8 और 81 का वर्गमूल होता है 9। तो ये 8/9 अपरिमेय संख्या नहीं है, ये 8/9 हमारा परिमेय संख्या है। तो इसका 3 का हमारा आंसर नंबर ए हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो निम्न में से कौन सा द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। मतलब इसमें शून्यकों की संख्या 2 है, शून्य संख्या 2 है, शून्यकों की संख्या 3 है, इसमें क्या हो जाएगा, 0। तो ये हमारा द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। 4 का ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है, बहुपद में शून्यकों का गुणनफल कितना होता है। तो यहाँ से इसको हम हल करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 2 गुना कर दीजिए -x² और यहाँ पर हो जाएगा +x। पूछा जा रहा है शून्यकों गुणनफल। तो इसके दो शून्यक होंगे अल्फा और बीटा। गुणनफल का फॉर्मूला होता है c/a। तो यहाँ पर c का मान कितना है, 2 और a का मान कितना है, -1। तो इसका हो जाएगा -2 आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी, 5 का कितना हो गया, सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। रैखिक समीकरण युग्म x + 3y - 4 = 0 तथा 2x - 5y - 1 = 0। तो जैसे ही हम इसका अनुपात निकालते हैं, मतलब a1/a2 निकालेंगे। तो यहाँ से हो गया 1 और यहाँ से हो गया हमारा a2 कितना हो गया, 2। अब फिर निकाल लेते हैं b1/b2। तो इसका मान होता है यहाँ से 3 और इसका मान होता है -5। तो ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है मतलब यहाँ से हमारा क्या हो गया, यहाँ से a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। मतलब इसका दो रेखा आपस में प्रतिच्छेद किया। जब दो रेखा आपस में प्रतिच्छेद किया तो उसका जो हल होगा, संगत हल होगा, मतलब वो हो जाएगा अविरोधी। ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है, समीकरण युग्म इतना में का हल है। तो हम जैसे ही इसका मान बैठाते हैं इस इक्वेशन में, यहाँ पर दिया गया है 3x + 4y। यहाँ पर x का मान डाल दीजिए, 3 × 2 + 4, y का मान हो गया 1 मतलब 6 + 4 मतलब 10। ये मान रखने के बाद हमारा समीकरण को सेटिस्फाई किया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, 7 का हो जाएगा ए। अब आता है निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है। समीकरण को हल करने के बाद ऑप्शन नंबर हमारा 8 का बी हमारा द्विघात समीकरण होगा, बाकी हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पूछा जा रहा है ax² + bx + c = 0
के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। इसमें कहता है दो मूल वास्तविक और भिन्न होंगे, उसके लिए हमारा होता है d ग्रेटर देन 0। तो d का मान यहाँ पर दिया गया है b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तो इसका 9 का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। पूछा जा रहा है सार्वंतर कितना है। तो 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। तो पूछा जा रहा है सार्वंतर मतलब डी। हम लोग सार्वंतर निकालते हैं, दूसरा पद घटाओ पहला पद, दूसरा पद 25, 25 माइनस 1 हमारा हो जाएगा 24। ऑप्शन नंबर सी, 10 का ऑप्शन नंबर सी सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। इसमें पूछा जा रहा है एपी में डी का मान दिया गया है, एन का मान दिया गया है, एन का मान दिया गया है, आपको ए का मान यहाँ से निकालना है। तो हम लोग जानते हैं ए एन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। तो यहाँ पर ए एन का मान दिया गया है 4, आपको ए मान निकालना है, एन का मान दिया गया 7, 7 में गया 6 और डी का मान दिया गया है -4। तो यहाँ से हो गया 4a माइनस 24। तो यहाँ से इधर से ए का मान हो जाएगा हमारा 28। ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 12 कहता है बिंदु, ये आपका बिंदु दिया गया है, मूल बिंदु से कितनी दूरी होगी। हम लोग जानते हैं मूल बिंदु का जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0 0 होता है। यहाँ पर कोई मूल बिंदु मान लेते हो और इस बिंदु का मान दिया गया है 36 इंटू 15 और इस मूल बिंदु का होता है 0 0। तो यहाँ से इसका मान 0, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का मान हो गया, एक्स स्क्वायर मान लेते हैं और ये प्लस वाई स्क्वायर मान लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर तो 36 का स्क्वायर कर दीजिए और प्लस 15 का स्क्वायर कर दीजिए। 36 का स्क्वायर आपका जाके हो गया 1296 और 15 का स्क्वायर हो गया 225। इसको सॉल्व करने के बाद आपका अंडर रूट 1521 आएगा। 1521 आपका 39 का वर्गमूल हुआ। ऑप्शन नंबर सी, 12 का हो गया सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। कहता है बिंदु दिया गया है को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछा जा रहा है। तो इसका हम लोग फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, एक्स कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2/2 और यहाँ से y1 प्लस y2/2 इसका निकालते हैं। तो यहाँ हो गया 3 माइनस 3 तो 0, तो इसका हो गया 0 और 4 और 8 हो गया 12 को भाग 2 से 0 और 6। इसका ऑप्शन नंबर 13 का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन दो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो समबाहु त्रिभुज हमारा क्या होता है, समरूप होता है। समबाहु त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा क्या होता है, बराबर होता है। जैसे एक समबाहु त्रिभुज ये हो गया, एक समबाहु त्रिभुज ये हो गया। हम लोग जानते हैं समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा बराबर होता है। तो ये दो त्रिभुज हमारा क्या होगा, समरूप हो जाएगा। 14 का ऑप्शन नंबर सी हमारा हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। इसमें डी समांतर बीसी दिया गया है, डी समांतर बीसी दिया गया, तो एक्स का मान पूछा जा रहा है। इसमें हम लोग थेल्स प्रमेय का यूज करेंगे। थेल्स प्रमेय क्या कहता है, एडी बाई डीबी। थेल्स प्रमेय क्या कहता है बाबू, एडी बाई डीबी बराबर एई बाई ईसी। तो यहाँ एडी का मान दिया गया है एक्स, डीबी का मान दिया गया है एक्स प्लस 5 बराबर एई का मान दिया गया है 6 और ईसी ये हो गया, यहाँ एसी का मान दिया गया 13 और ये मान दिया गया 6। तो 13 माइनस 6 यहाँ से मान हो गया 7। अब गुना कीजिए, यानी 7x बराबर 6x और 6 पंच 30। तो 7 से 6 किया x इक्वल टू 30। ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। यहाँ पर त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर का मान पी क्यू आर। यहाँ हम लोग दो त्रिभुज बनाते हैं। एक त्रिभुज हमारा हो गया ए बी सी, दूसरा त्रिभुज हो गया पी क्यू आर। अब कहता है दो त्रिभुज समरूप है तो इसका संगत कोण बराबर होगा। यहाँ पर कोण बी का मान दिया गया है 47 डिग्री और यहाँ पर कोण आर का मान दिया गया है 83 डिग्री। जब हमारा त्रिभुज समरूप है तो ये कोण 83 डिग्री का है
तो ये भी कोण हमारा 83 डिग्री का हो जाएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कोण ए का मान कितना होगा। ए का मान हमारा कितना आ जाएगा, इसको दोनों को जोड़िए तो 7 3 10 की 0, 8 4 12 13, 130 डिग्री हो गया। तो ये कोण हमारा हो जाएगा 50 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा जा रहा है बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो केंद्र Q की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तब वृत्त का त्रिज्या कितना होगा। पहले हम एक वृत्त बनाएंगे। वृत्त, इस वृत्त का त्रिज्या यहां से मान लेते हैं Q है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। ये आपका स्पर्श रेखा की लंबाई यहाँ मान लेते हैं ए, ये यहाँ मान दिया गया है 24 सेंटीमीटर, इसको मान लेते हैं बी। केंद्र से क्यू की दूरी 25 सेंटीमीटर, ये आपका दूरी दिया गया है 25 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा जा रहा है ये वृत्त का त्रिज्या कितना होगा। ये हम जानते हैं त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होता है, लंब होता है। तो ये हो गया कर्ण और ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं, हमको इसका मान निकालना है। यहाँ से हमारा क्या हो गया, कर्ण का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर बराबर हो गया लंब का स्क्वायर और जोड़ आधार का स्क्वायर मतलब बी क्यू का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर हो गया आपका 625, 24 का स्क्वायर हो गया 576। तो यहाँ से बी क्यू का स्क्वायर आपको निकालना है। तो 625 माइनस 576, तो यहाँ से बी क्यू का स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाएगा हमारा 49 बी क्यू का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा बी क्यू का मान हो जाएगा हमारा 7 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हुआ छेदक रेखा। 18 का ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। दिया गया है दी गई आकृति में ए बी बड़े वृत्त की जीवा है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, तो जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। यहाँ पर सेक ए का मान दिया गया है 5/3, तो आपको साइन ए का मान निकालना है। इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं निम्न में से किसका मान 0 के बराबर है। तो हम लोग जानते हैं tan 0 डिग्री का मान 0 के बराबर होता है। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ए, किसका ए। अब आते हैं 22। 5 tan स्क्वायर माइनस 5 सेक स्क्वायर का मान हमारा कितना होता है। तो ये हमारा हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा कॉमन, तो बच गया tan स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए, और इसका मान होता है 1, तो 5 गुना 1 हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। साइन थीटा माइनस कॉट थीटा का व्युत्क्रम है। तो हम लोग साइन थीटा यहाँ पर लिख दीजिए और कॉट थीटा जानते हैं क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। साइन थीटा साइन तक कट गया, बच गया कॉस थीटा। अब पूछा कॉस थीटा का व्युत्क्रम मतलब उल्टा, इसका होता है 1, इसका उल्टा होता है सेक थीटा। तो ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं 24 का। एक मीनार से 100 मीटर दूर पर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार का ऊंचाई कितना होगा। तो ये क्वेश्चन मान लेते हैं एक मीनार है, ये मीनार का ऊंचाई आपसे पूछा जा रहा है ए बी सी। एक मीनार से यहाँ का दूरी कितना है 100 मीटर, उन्नयन कोण दिया गया है 60 डिग्री, तो ये मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं h। हम यूज करेंगे tan 60 डिग्री का मान, tan 60 डिग्री तो P बटे B, तो H और इसका मान कितना हो गया यहाँ से 100, और tan 60 डिग्री का मान होता है √3 इक्वल टू H
100, तो h हो जाएगा यहाँ पर 100 √3, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं 25 क्वेश्चन में, कौन थीटा और त्रिज्या आर वाले त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई है? तो चाप की लंबाई हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वो कितना होता है? थीटा बटे 360 2 पाई आर। अब आते हैं, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 132 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जिसका कोण 60 डिग्री है, तो वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 26 का बी। 27 का, इसको सॉल्व करने के बाद आंसर हो जाएगा 27 का बी। इसको आप लोग कर लीजिएगा, आसान सवाल है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। एक ठोस घनाभ के आकार का है जिसका बीमा दिया गया है, तो ठोस का आयतन पूछ रहा है। घनाभ का जो आयतन होता है लंबाई चौड़ाई गुना ऊंचाई, क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई दिया गया है 15, चौड़ाई दिया गया है 10, ऊंचाई दिया गया है 3.5, तो यहाँ 10 कट गया। अब गुना कर दीजिएगा 15 गुना 35, जो आपका आएगा वो आंसर हो जाएगा 525 सेंटीमीटर क्यूब। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। कहता है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्यिका निकालना है। तो पहले हमको लिखना है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या हमारा होता है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, फिर जाएगा 21, 22 नहीं 23, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिर जाएगा 24 नहीं 25 नहीं 26, 28, 29। अब कहता है माध्यिका निकालना है, तो यहाँ से माध्यिका 10 संख्या जा रहा है, तो यहाँ से हम 4 अंक लेते हैं, तो यहाँ से 4 अंक छोड़ दिए, इस दोनों को जोड़ लिए, तो 3, 1, 4 और 1, 1, 2, 24 बटे 2 कट जाएगा ऑप्शन नंबर 12, ऑप्शन नंबर बी, 29 का बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 से निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्राकृतिका नहीं हो सकती? तो ये ऑप्शन नंबर बी, नेगेटिव अंक हमारा किसी घटना का प्राकृतिका नहीं होता है। तो आज तक के वीडियो में इतना ही।